सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए कि एक बार में मुझे फिर मौका मिला है कि मैं आपके सामने सुंदर वचनों को लेकर आ पाई हूँ, आपके और हमारे अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और मेरी एक विनती है कि ये जब आप वीडियो देखें तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। इसका करने का उद्देश्य ये है, जो आप लाइक करते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को लाइक कर रहे होते हैं, कमेंट करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को आप अपने जीवन में उतार रहे होते हैं, और जब आप शेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार और प्रसार कर रहे होते हैं। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आगे चलेंगे। आज का वचन टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा है, और सच में प्रभु चाहता है कि आप और हम उसकी हुजूरी में और बढ़ पाएँ, और कैसे परमेश्वर से हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ पाएँ। इसलिए परमेश्वर ने आज मुझे बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक दिया है। और ये मेरा टॉपिक नहीं, ये सबका टॉपिक है कि हम प्रार्थना किस रीति से करें, किस समय करें। ये हमारी अपनी उलझन रहती है। हम बड़ा क्वेश्चन करते रहते हैं प्रभु से कि परमेश्वर में आप बताइए, या हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि और जानना चाहते हैं कि कैसे हम प्रार्थना करें कि जो हमारे खुदावन तक पहुँचे। तो आज परमेश्वर ने मुझे बड़ा ही सुंदर टॉपिक दिया जो मैं लेकर आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ आज का वचन आप सबकी ज़िंदगियों को बदल के रख देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, आज का वचन यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया है और आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और आप इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, और आज आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं प्रभु जी मैं ऐसा करूंगी या करूंगा, तो आज मैं सच में यीशु के नाम से बोलती हूँ, आज आपका जीवन चेंज होने वाला है यीशु के नाम में। तो प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए सुंदर सी छोटी सी दुआ में चलते हैं। वचन को स्टार्ट करने से पहले परमेश्वर की हुजूरी को मांगते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर से समय के लिए प्रभु, जो आपने मुझे दिया है प्रभु जी, और ये चैनल जो आपने मुझे दिया है परमेश्वर, इसको आप ब्लेस्ड करें। इसको सुनने वालों को प्रभु जी मेरी प्रार्थना है आज आप ब्लेस्ड करें प्रभु जी। जो आज आपने वचन का बीज दिया है मेरे यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। चाहती हूँ ये वचन का बीज जब मेरे मुख से निकले परमेश्वर, तो मेरे द्वारा नहीं बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा होने वाला हो सके परमेश्वर। और ये वचन का बीज प्रभु जी जब निकल के इनके हृदयों में जाता है मेरे परमेश्वर, तो इनके हृदयों को बेधा जाए यीशु नासरी के नाम से। ये वचन प्रभु जी उपजाऊ भूमि पर पड़े, उनके हृदयों को प्रभु जी आप उपजाऊ भूमि आज बना दे, ताकि जब वचन का बीज बोया जाता है तो ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि तेरी मर्जी के अनुसार 100 गुना फल लाने वाले बने। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों को प्रभु यीशु, हम आपके पाक पवित्र जुरावर हाथों में सौंप देते हैं, और उस दुआ को आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की, और प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, भले होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। सच में प्रभु में जितने भी लोग हैं जो मसीह के लोग हैं वो सब आनंदित रहते हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि यीशु उनके साथ में है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। आज का टॉपिक है प्रार्थना किस समय हमें करनी है। तो ये मेरा भी बड़ा ही विषय था परमेश्वर से। जैसे कि हम लोगों को बताया जाता है, जो हमारे पास्टर लोग होते हैं वो लोग बताते हैं कि हमें प्रार्थना हमको भी ऐसे ही बताया गया था कि नहीं, आपको सुबह शाम प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कभी कभी उस चीज़ को भूल जाते हैं। जाना है ठीक है, चले गए, लेकिन कैसे जाना है, कितने समय तक जाना है, या किस टाइम पे जाना है। एक होता है अधिकारी अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, उस समय यदि हम पहुंच गए तो हमारा काम हो जाता है। यदि हम उसके दाएं बाएं या ऑफिसर निकल गया या हम किसी के थ्रू गए, तो क्या पता हमारी प्रार्थना या हमारा काम हो पाए या ना हो पाए। तो आज हम जानेंगे कि किस समय हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। ये बड़ा ही अच्छा विषय है। और मैं जब प्रभु में बढ़ रही थी तो मैं प्रार्थना करती थी, और सच में परमेश्वर ने अद्भुत, मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि प्रार्थना तो करनी है। क्योंकि प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में एक आनंद होता है, प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन से भय चला जाता है, प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति रहती है जिसके द्वारा हम शैतान के किसी भी हथियार को फेल कर सकते हैं यीशु नासरी के नाम से। तो प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि प्रार्थना हमें कब करना है, ये एक गंभीर विषय है। कब करना है, किस समय करना है, ये चीज़ हमें बड़ी ही सीखने की ज़रूरत होती है। तो मैं जब प्रार्थना सुबह शाम करती थी परमेश्वर, तो मेरे जीवन में काम करता था, और बड़ा सब कुछ अच्छा, बहुत ही चीज़ों को परमेश्वर ने मेरे जीवन से हटाया, और एक बड़ी ही सिंपल और बड़ी स्मूथ लाइफ जो मेरी हो गई है, ये सब प्रभु की दया है। लेकिन जब मैं सेवकाई में आई, प्रभु ने मुझे सेवा दी, तो जब मैं प्रचार करती थी या कुछ वर्ड परमेश्वर के प्रीच करती थी, तो काम तो होता था लोगों के जीवन में, आज भी हो रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना कोई मतलब कुछ कमी है। ऐसा क्या है कि मुझे वो चीज़ फील नहीं होती जो मुझे अंदर होनी चाहिए। तब मैं बड़ा परेशान थी। अचानक मैंने एक दिन एक दर्शन देखा। मैं सो रही थी, मैंने देखा कि मैं अपने रसोई में गई हुई हूँ, और एक स्विच बोर्ड लगा जो कि लगा हुआ है, और मैं ये स्वप्न देख रही थी कि मैं उसे जलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी उंगलियाँ उस बोर्ड पे नहीं पड़ रही हैं। इतनी 10
कम से कम 10 स्विचेस लगे होंगे, लेकिन एक भी स्विच पे मेरी उंगली नहीं पड़ रही और मैं बड़ा ही परेशान हूँ और रसोई में अंधेरा है। ये मैं स्वप्न देख रही थी, जो मेरी आँख खुली तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है परमेश्वर, इसका क्या मतलब है कि मैं इतना प्रयास कर रही थी और आप ध्यान दीजिएगा वो रोशनी नहीं जल रही थी। जी हाँ, रोशनी नहीं जल रही थी, क्योंकि जो है कुछ कमी थी मेरे अंदर, वो परमेश्वर मुझे बताना चाह रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे 2 बातें बताई और उसमें से एक बात मैं आज आपसे शेयर करूंगी जो परमेश्वर ने मुझे बताई थी, और मैं उसको ये नहीं कहूँगी मैं तुरंत ही फॉलो करने लग गई, क्योंकि शैतान गड़बड़ियाँ डालता है और हम सब वीक होते हैं। वो तो हमारा परमेश्वर है जो हमारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य में सिद्ध करता है। तो मुझे जब परमेश्वर ने ये बात बताई तो मैं जब उस पर आई धीमे धीमे, तो परमेश्वर का अद्भुत रीति से मैंने अपने जीवन में काम देखा। तो आज वही सीक्रेट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको किस रीति से प्रार्थना करनी है, कौन से समय में है जब आप सीधा डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज सुनने में ही बड़ा अच्छा लग रहा होगा और आज मेरा वैसा पूरा विश्वास है आज बहुत से बंधन टूटेंगे, बहुत से जो आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, हालेलुया, बहुत से जो प्रार्थनाएं आपकी रुकी, जो आप सालों से कर रहे हैं, परमेश्वर आज वचन के जरिए आपके जीवन में पूरी करने वाला। ऐसा परमेश्वर की आपके जीवन में योजना है। तो धन्यवाद करेंगे प्रभु का। आइए वचन में चलते हैं, कि मुझे परमेश्वर ने क्या दिया, जिसको समझ के मैं इस बात समझ पाई कि नहीं मुझे किस रीति से और कैसे प्रार्थना करनी है। तो वचन भजन संहिता 5:3 में अगर आप देखेंगे, भजन संहिता 5वां अध्याय के 3री आयत में कुछ दाऊद ये कहते हैं, हे यहोवा, भोर की मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मतलब कहीं ना कहीं दाऊद तो ये बात जानते थे, कहीं ना कहीं नहीं, दाऊद जानते थे, वो भोर की प्रार्थना का महत्व तो जानते थे। तभी वे कहते, हे यहोवा, भोर की मेरी वाणी, कि मतलब भोर की जो मेरी वाणी निकलेगी, भोर की जो मेरी प्रार्थना निकलेगी, परमेश्वर तुझे सुनाई देगी। वो उनको पूरा विश्वास था इस बात का। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हम लोग दिन भर प्रार्थना जोड़ते हैं, ध्यान रखिए, हम लोग दिन भर तो प्रार्थना करते हैं। और मैं भी उठती थी, सुबह उठ गई, बस प्रभु आपका धन्यवाद हो, भोर का दिन दिखाया, और उसके बाद फिर अपने कामों को निपटा के नहा धो के प्रार्थना करती थी। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं होता था, परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करता था, आपके जीवन में भी काम करता होगा, लेकिन कुछ अद्भुत, कुछ अपनी लाइफ में हटकर, कुछ वो जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। यदि आज आपको वो चाहिए तो आप मेरी बातों को नोट कर लीजिए। आज आपको लिखना है उन बातों को कि सच में आपको ये करना ही करना है। ये सुन के आपको निकल नहीं जाना। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर चाहते हैं, तो आपको ये करना ही होगा। आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि दाऊद ये बात क्यों कह रहे हैं कि भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी बाट जाऊंगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे दिया, जब मैंने परमेश्वर से अपने दर्शन का जो है अर्थ पूछा कि हे परमेश्वर, इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताएं, मैं बोर्ड पे मेरा हाथ क्यों नहीं पड़ रहा था, क्यों रसोई में अंधेरा था, क्यों नहीं लाइट जल पा रही थी। तो परमेश्वर ने मुझे 2 बातें बताई थी। उसमें से एक बात यह है, जो परमेश्वर ने, मैंने बाइबल से बात करी तो परमेश्वर ने मुझे दिया, और भोर को दिन निकलने से, इसका आप मरकुस 1 अध्याय उसका 35 से अगर आप पढ़ेंगे, मरकुस 1 अध्याय 35, आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन? यीशु मसीह। क्या करते? वो तो जगत का परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता, हमारा मालिक जो था, है और आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना महान परमेश्वर क्या करते थे प्रभु जी? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले क्या करते थे? उठकर निकले और एक जंगली स्थान पे गए। जंगली मतलब एकांत स्थान पर गए। मुझे भी क्या होता था, कभी कभी मैं ऐसा नहीं प्रार्थना नहीं रात में करती थी प्रार्थना रात में, कभी कभी 4 बजे भी, कभी कभी 3 बजे भी, कभी कभी 2 बजे भी। लेकिन क्या होता था, मैं जहाँ पर सो रही वहीं उठ के बिस्तर के नीचे प्रार्थना करने लग जाती थी, वहीं प्रार्थना करने लग जाती थी। अच्छी बात है, बहुत लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है। किसी किसी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं जा पाते। लेकिन मैंने क्या बोला है कि यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा देखना है, यदि आपको असीमित मात्रा में सामर्थ्य पानी, यदि आपको परमेश्वर को बिल्कुल निकट जाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, जंगली स्थान पे जाना पड़ेगा, मतलब आपको एकांत में जाना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, जब परमेश्वर ने मुझे ये दिया, मैंने इसको समझा, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया कि जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। मैंने इस बात को समझा कि भोर को, कि नहीं, मुझे उठना ही उठना है, मुझे उठना ही उठना है। और मुझे जंगली स्थान मतलब मुझे अपने बेडरूम से निकल के छत पे जाना है या कहीं दूसरे रूम में जाना है, ऐसी जगह जाना है जहाँ मेरी कनेक्टिंग प्रभु से
हो जाए। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और वहाँ बगल में कोई खर्राटे ले रहा। ऐसा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई पानी मांग दे। ऐसा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ बच्चे मम्मा मम्मा चिल्लाने लगे। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कह रहा है एसी बंद कर दो, पंखा चला दो। नो डिस्टर्बेंस। जंगली स्थान मतलब एकांत, एकांत। तो ये मैंने जब पढ़ा तो परमेश्वर की ओर से मुझे प्रकाशन मिला कि पहला क्या है, मुझे भोर में उठना है। सेकंड ये मुझे जंगली स्थान पे जाना है, मतलब मुझे एकांत में जाकर प्रार्थना करनी। अच्छा, ये तो हो गई सुबह की बात। सेकंड, परमेश्वर ने मुझे और बताया, जब आप प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय में आप पढ़ते हैं, 10वां का 9 आयत से जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो हो गई सुबह की बात जो हमें और आपको करनी है। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों करनी है, क्या होगा आपका ऐसा करने से। सेकंड बात ये है कि पतरस यहाँ क्या कर रहे थे, दोपहर को कोठे पे चढ़ गए, कोठे पे चढ़ गए। दोपहर की स्थिति हमारी और आपकी ऐसे ही होती है, बहुत से काम होते हैं, कोठे पे चढ़ने जैसा हमारे लिए होता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लोगों के आराम करने का समय होता है। लोग बोलते हैं कि अब तुम भी आराम करो, सारा दिन से भाग दौड़ हो रही है, अब बैठ जाओ, अब टीवी देखो, हमारा पारिवारिक समय दोपहर में 1 है, इस समय कहीं मत जाओ। तो हमारे लिए कोठे पे चढ़ने जैसा ही हो जाता है। लेकिन पतरस क्या करा, कोठे पे चढ़कर दोपहर के समय प्रार्थना करने गया। तो हमें दोपहर के समय प्रार्थना करनी। आप 2 बजे का समय ले सकते हैं, 3 बजे का समय ले सकते हैं, 4 बजे का समय ले सकते हैं, लेकिन आपको दोपहर में प्रार्थना करनी ही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, करनी ही है। अद्भुत रीति से काम आप देखेंगे, अद्भुत रीति से चमत्कारों को आप देखेंगे। जिन चीजों में आप चमत्कार चाह रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बाइबल साफ बताती है कि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, चमत्कार तो सिर्फ यहोवा ही करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में भी चमत्कार हुआ होगा, मेरी जिंदगी में भी चमत्कार हुआ है। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में चमत्कार करना, लेकिन हम उसको वो समय नहीं दे पाते हैं। टूटी फूटी प्रार्थनाएं हैं हमारी, कोई समय नहीं है, कोई वो नहीं है। दोपहर में कोई आ गया तो फिर हम अपने काम में मस्त हो गए, चलो सुबह तो करी थी, नहीं, दोपहर में हमें प्रार्थना करनी है, चाहे उसके लिए हमें कोठे पर ही चढ़ना क्यों ना पड़े। कोठे पर चढ़ने का मतलब है चाहे हमें कोठे पर की जैसी चढ़ाई क्यों ना करनी पड़े, हमें उन सब चीज़ों से निकल के भाग के अपने रूम में क्यों ना जाना पड़े। तो यहाँ पतरस क्या कर रहे थे, दोपहर के समय कोठे पर चढ़कर वो प्रार्थना करने गए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हम लोग देखते हैं, आप सब जानते होंगे कि हम लोग सुनते हैं, हमारे जो पासवान होते हैं हमें शिक्षा देते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें सिखाते रहते हैं कि नहीं हमें प्रार्थना करनी है, हमें चीज़ों से कैसे निकलना है। परमेश्वर को बहुतायत की आशीष दे, हम लोग उन्हीं की वजह से आज बढ़ पाएँ, क्योंकि हमारे शिक्षक अच्छे हैं। खुदावन का धन्यवाद हो कि हमारे भी पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, हमारे जितने भी मिलने वाले सब बहुत अच्छे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन सवाल करने लगते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, लेकिन यह है कि हम परमेश्वर से बातचीत नहीं करते हैं, तो तब हमारे जीवन में खड़बड़ियाँ चालू हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने पहली प्रार्थना देखी, सेकंड प्रार्थना देखी, अब आगे देखिए आप 10वां अध्याय उसका 30वीं आयत में आप अगर जाएंगे तो लिखा है, कुरनेलियस ने कहा, इस घड़ी 4 दिन हुए हैं, मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, वो तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, मतलब रात के समय प्रार्थना कर रहा था, रात की समय प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। मतलब वो दोपहर हो गई, ये तीसरा, मतलब आपको रात में भी प्रार्थना जरूर ही करनी है। आप थक गए हैं, आप बहुत बिजी हैं, कोई मायने नहीं रखता है, आपको तीसरे पहर प्रार्थना करनी है। मैंने कहा नहीं, ये कॉपी पर लेके ये लिखना ही है, प्रेयर पॉइंट लिखना ही है कि नहीं मुझे 3 समय प्रार्थना करनी। और जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो ये आत्मिक भूख जब आप अपनी बढ़ाएंगे तो वचन बताता है तृप्त किए जाएंगे वो लोग जो धर्म के भूखे प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस भूख प्यास को बढ़ाएंगे कि नहीं प्रभु ऐसा करना है। आपको बता दूं, मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि मुझे 4 बजे उठना है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते थे कि तुम सुबह उठ के क्या तंत्र मंत्र करती हो, या ऐसा कुछ बोलते थे, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि परमेश्वर ने मुझे निकाला और मैं 4 बजे उठ पाती हूँ। आप 4 से 6 का समय ले लीजिए, आराम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह के समय, दोपहर में आप आधे घंटे कर सकते हैं, शाम को आप आधे घंटे कर सकते हैं। ये अपनी ड्यूटी जब आप बनाएंगे तो परमेश्वर आपके अंदर एक बोझ डालेगा। आप बोलिए, खुदावन आप मेरे अंदर एक बोझ डालिए प्रार्थना का। हमें प्रार्थना का बोझ, वचन का बोझ हमें मांगना है प्रभु से। तो जब मैं ऐसे प्रभु से मांगने लगी, उठना तो चाहती थी लेकिन नहीं उठ पाती थी, लेकिन परमेश्वर से जब मैंने ये बोझ मांगा तो मैं 3 टाइम कर पाती हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये तीसरे पहर भी आपको प्रार्थना करनी है। सारे कामों को निपटा के प्रभु को धन्यवाद देना, अच्छी नींद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर खुदाबंद का धन्यवाद देना है कि जिसने संभाला है आगे भी वो आपको संभालेगा, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। और अब आपको मैं बताती हूँ, ये आपके 3 हो गए
सुबह, दोपहर और रात में जब आप प्रार्थना कर लेते, क्या होता है आपके जीवन में? सुबह आपकी मुलाकात होती है परमेश्वर से। जी हाँ, ये जो आप वचन देख रहे हैं, ये परमेश्वर ने मुझे सुबह के ही समय दिया। ये जो पहला आप देख रहे हैं मरकुस 1:35, तो परमेश्वर ने मुझे पहले बताया था, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही थी मैंने खुदावन से पूछा कि हे पिता, मुझे आप बताइए प्रार्थना के विषय में, मुझे आप और बताइए। तो परमेश्वर ने ये मुझे भोर के समय दिया, जब मैं अपने छत पे प्रार्थना कर रही थी। अचानक से ये मेरे सामने ये खुला प्रेरितों के काम। मैंने कहा ये तो मैं कितने बार पढ़ चुकी हूँ, उसमें क्या पढ़ूँ, लेकिन आत्मा कहता नहीं पढ़ो। मैंने इसको पढ़ा और पढ़ के मैंने इसको बंद कर दिया, और अचानक से मेरे मन में ये आया कि मैं तो प्रार्थना के विषय में पूछ रही थी परमेश्वर से, उसमें जिक्र है कि दोपहर और रात्र। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने 3 टाइम प्रार्थना के लिए बोला है, जो आपको और हमको करना ही करना है। अगर हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, और मसीह लोगों का जीवन प्रार्थना पर ही आधारित है, तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी। लेकिन एक चीज़ का नियम है, सुबह जब आप प्रार्थना करेंगे आपसे परमेश्वर से बातचीत होगी। आप नोट करिएगा इस चीज़ को। आप जिस चीज़ को रात में सोचे होंगे और जिस चीज़ को आपने कभी भी सोचा होगा, परमेश्वर उस चीज़ का आपको उत्तर देगा। सुबह परमेश्वर की आपकी बातचीत होती। दोपहर को जब आप प्रार्थना करने जाएंगे तो वो चीज़ क्लियर होगी। जैसे पतरस के सामने यहाँ पे क्लियर हुई थी कि पतरस को क्या करना है, किस चीज़ में पतरस धोखा खा सकता है, कि वो कह रहा था कि मैं ये नहीं खाऊंगा प्रभु, मैं ये नहीं खाऊंगा। प्रभु ने कहा नहीं, तुझे ये खाना तो किसी भी चीज़ को अशुद्ध मत कहे। तो ये परमेश्वर ने उसके जीवन में क्लियर किया। इसी तरह जब आप ये 3 टाइम प्रार्थनाओं को करते हैं तो आपके जीवन में क्लियर होंगी बातें। और थर्ड, कुरैनियस के बारे में हम लोग देखते हैं क्या हुआ था। कुरैनियस से क्या कहा, आगे हम लोग पढ़ते हैं 10वां अध्याय 30वीं की 31 आयत में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, 30वीं से पढ़ते हैं हम लोग, उसमें लिखा है, कुरैनियस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए हैं, मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरैनियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब कि जब आप 3 टाइम प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में, फर्स्ट जब आप सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसकी सिंहासन की नज़दीकी में जाते हैं, उसके आमने सामने जब उससे बात करते हैं, वो आपसे बात करता है, आपकी मुलाकात होती है सुबह परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। दोपहर में प्रार्थना के लिए बैठते हैं, रात में प्रार्थना के लिए बैठते हैं, आपके जीवन में चीज़ें क्लियर होती हैं कि नहीं, आपको कौन सा बिजनेस करना है, आपको अपने बच्चों से किस तरह से बात करनी है, आपको अपने बच्चों के लिए डिसीजन नहीं मिल रहा, आपके बच्चों की शादी में परेशानियाँ आ रही हैं, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर आपके जीवन में क्लियर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जब रात को आप प्रार्थना करते हैं, आपने पूरा कंप्लीट पैकेज ले लिया है। आप दवाई का कोर्स अगर आप सुबह खा लेंगे, दोपहर के खा लेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, आप आधे अधूरे चंगाई को पाएंगे। इसी तरह जब आप 3 टाइम प्रार्थना करेंगे तभी आपको आशीष मिलेगी। तो जब आप रात को प्रार्थना करते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कुरैनियस की तरह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। आपने जो बीज बोया है, अब तक आप बीज बो रहे थे, आपको कोई फल नहीं मिल रहा, आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, आपको वो आशीष नहीं मिल रही है, आप सोच रहे हैं कि बहुत मैंने दान दिया, बहुत मैंने परमेश्वर के कामों में दिया है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप 3 तरह की गोलियां ये खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो उत्तर आने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए, और क्योंकि ये मेरे जीवन में बड़ा ही काम किया है। मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करती हूँ, आसमान के खुदा का शुक्रिया करती हूँ, और आप लोगों का भी करती हूँ कि आप लोग जुड़े हैं इससे और आप देख रहे हैं वीडियो को। तो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने जा रहा है, और परमेश्वर ने ये बताया कि नहीं, हमें 3 टाइम प्रार्थना करनी है। तो आप जरूर इसको इग्नोर न करें, आप जरूर ही करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर सालों में नहीं, 6 महीने में नहीं, महीने में नहीं, हफ्तों दिनों में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर देर करना ही नहीं चाहता है। उसने तो अपने हाथ फैला रखे हैं और हम ही लोग पीछे भागते हैं, हम जाते नहीं उसकी निकटता में, हम जाते नहीं उसके पास। सुबह वो हमें बुलाता है, हम अपनी नींद को नहीं खराब करना चाहते, हम अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं लाना चाहते, लेकिन डिस्टर्बेंस और लाइफ में खलबली थोड़ी बहुत लानी पड़ेगी। उस खुदावन से भेंट करना है तो हमें सुबह उठना पड़ेगा, दोपहर को उसकी नज़दीकी में जाना पड़ेगा, रात में उसको धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि वो महान हमारा पिता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन में आशीषों को देखें। हमारा परमेश्वर कोई गरीबों का या कोई लाचार वाला परमेश्वर नहीं, वो राजाओं का राजा है। वो अपने जैसा बनाने की सामर्थ्य रखता है, और वो चाहता है कि आप और हम भी रानियों और राजाओं की तरह रहें। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और
मैं धन्यवाद करती हूँ और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इस प्रार्थनाओं के जरिए, इस वचन के जरिए किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए और उससे अनुग्रह मांगते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा बनाए कि हम उसकी निकटता में, उसकी हुजूरी में जाने वाले बन सके। तो आइए दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, तेरे अद्भुत वाले प्रेम के लिए परमेश्वर, जो तूने अपने इकलौते पुत्र खुदाबंद यीशु मसीह को कुर्बान होने के लिए दिया। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तेरे लहू का हम छिड़काव करते हैं मेरे प्रभु जी। और आज जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम सबको अनुग्रह दे मेरे पिता कि हम तेरे सामने 3 टाइम आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हमें छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे निकटता में बैठने पाए और हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देती हूँ, उनके जीवनों से दूर जाने का हुक्म देती हूँ प्रभु जी। हमें अनुग्रह दे, ग्रेस दे मेरे प्रभु जी, ताकि हम आपको मुंह दिखा पाए अपना पिता। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, इस वचन को सुनते सुनते मेरे परमेश्वर तेरे अनॉइंटिंग इनके जीवन में रिलीज हो। जो बीमार हो वो चंगे हो, जो किसी बात से परेशान है पिता परमेश्वर, हर एक परेशानी तेरे नाम से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। यदि किसी को किसी सर से लेकर पाँव तेरे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो मेरे यीशु, तेरे वचन के जरिए वो हील हो, क्योंकि तेरा वचन बताता है तो अपने वचन के जरिए लोगों को चंगा करता है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना के जरिए, इस वचन के जरिए प्रभु जी लोगों का छुटकारा हो पिता। तो सबको अनुग्रह दे मेरे प्रभु जी, अब तक आपने हमें संभाला है, आगे भी आप हमें संभालेंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सबको अनुग्रह दे, दया दे मेरे प्रभु जी। सच में प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा जलाल देते हैं और इस दुआ को आपके प्यारे प्यारे खुदाबंद यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।